मैं अपने जिस्म पर खुद जख्म के निशान लगा देती और शोहर के सामने नाटक करती, रोती चिल्लाती कि उसकी माँ ने मुझे मारा है। एक दिन शोहर ने माँ को घर से निकाल दिया। तब मैं बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिन बाद शोहर को माँ की याद आई तो वो उसे ढूंढने चला गया, लेकिन माँ कहीं ना मिली। शोहर माँ के गम में बीमार रहने लगा। एक रोज घर की छत से किसी मरे हुए जानवर की बदबू आने लगी। मैं और मेरा शोहर छत पर गए, लेकिन मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वहां तो माँ को मैं आज फिर अपनी सास से छुपकर किचन में खड़ी गरम गरम छुरी से अपने बाजू पर जलने के निशान लगा रही थी। मैं इस कदर ढीठ और जिद्दी औरत थी कि उस वक्त मुझे किसी भी दर्द और जलन की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। और फिर जैसे ही मेरा शोहर घर आया, मैंने उसको देखकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अपने बाजू से कपड़ा हटाकर उसे जलने के निशान दिखाए और कहा, देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे किस बात की सजा दी है। कोई औरत इतनी जालिम भी हो सकती है जितनी तुम्हारी माँ है। मैं दर्द से रो रही थी। तभी मेरे शोहर ने अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए हुए मुझसे पूछा, और फिर मैंने जो कहानी सुबह से सोचकर रखी हुई थी वो उसे सुना दी। मैंने उसे रोते हुए बताया कि सुबह के वक्त मैं अपनी अम्मा के घर जाने के लिए घर से निकल रही थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। अब तुम खुद ही सोचो कि अम्मा के घर जाने के लिए भी मेरे पास किराया नहीं था। क्या ये जुल्म नहीं है? खैर, मैंने तुम्हारी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी बात सुनकर तुम्हारी माँ मुझे डांटने लगी और मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी कि लड़की अपनी औकात में ही रहा करो। मेरे बेटे के पैसे इतने फालतू नहीं हैं कि वो तुम्हारी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल होते रहें। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस वक्त मेरी माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मेरा उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और फिर मुझे मजबूरन मोहल्ले की एक औरत से पैसे लेने पड़े। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर का चेहरा एकदम ही स्याह पड़ गया। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहा था। मैंने गर्दन झुका दी और अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। दरअसल मैं यही चाहती थी कि एक बार उसका दिल थोड़ा सा नरम पड़ जाए, फिर मैं उस पर जरब लगाकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लूंगी। मैंने उसे मजीद बताया कि वो पड़ोसन मेरा बहुत मजाक बना रही थी और मुझे कह रही थी कि इस तरह का सलूक तो किसी छोटे बच्चे के साथ नहीं होता जिस तरह का सलूक तुम्हारे साथ होता है। छोटे बच्चे को भी इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो अपना गुजारा आसानी से चला लेता है, मगर एक तुम हो कि जिसे किराए के लिए भी पड़ोसन के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब की बार मेरे शोहर ने जल्दी से चेहरा उठाया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुमने उसे सब कुछ सच सच बता दिया? मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और उससे कहा कि मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। पड़ोसन समझ रही थी कि मैं उसके साथ मजाक कर रही हूँ। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और अपने बाल खींचते हुए कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम दोनों औरतों में मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। एक को खुश करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी औरत नाराज हो जाती है, और अगर दूसरी को खुश करने की कोशिश करता हूँ तो पहली मुंह बनाकर बैठ जाती है। पूरा दिन ऑफिस में काम करता रहता हूँ, सोचता हूँ घर जाऊंगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन घर आकर तुम्हारी शिकायत शुरू हो जाती हैं। मैंने उसे कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लो, अपनी माँ को समझा दो कि वो मेरे मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दे और तुम भी थोड़ा सा खौफ खाओ। मेरे हाथ में भी थोड़े से पैसे रख दिया करो ताकि मैं अपना खर्चा पूरा कर लूं। हमेशा ही मुझे तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं या तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तुम्हारी इतनी ज्यादा तनख्वाह है, फिर भी मुझे जरा भी फायदा नहीं पहुंचता। और दूसरी तरफ मेरी दोस्तें हैं जिनके शोहरों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अय्याशी भरी जिंदगी गुजार रही हैं। हर महीने ही वो अपने लिए जोड़े बनवाती हैं और इसके अलावा जो दिल करता है वो करती हैं, मगर मैं हूँ कि अपनी सास के चक्रों में बुरी तरह से फंसी हुई हूँ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कहने लगा, देखो, ये मेरे हाथों का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ।
मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो और कमरे से निकल जाओ। मुझे उसकी इस तरह की बातें सुनने की आदत थी, इसलिए मैंने बुरा नहीं मनाया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस कर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ था। मेरा शौहर पहले की निस्बत बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे अंदाजा था कि अब वो काफी देर तक इसी बारे में ही सोचता रहेगा और मुझे ये भी यकीन था कि इस बार फैसला मेरे ही हक में होगा। मैं सैंडविच चली आई और जल्दी से अपनी माँ को कॉल मिला दी। ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि मेरी माँ का ही था। वो भी रोज रोज के झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। उसी ने ही मुझे ये सारा ड्रामा करने के लिए कहा था। शाम के वक्त जब मेरा शौहर ऑफिस में था, तब मेरी माँ ने उसे कॉल की थी और उसे बताया था कि मैं कितनी मुश्किलों से उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंची थी। बाकी की कसर मैंने रात के वक्त अपने शोर से जज्बाती अंदाज में बातें करके पूरी कर ली। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, माँ की मुस्कुराती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी और वो मुझे कहने लगी, सुनाओ बेटा, कैसा रहा? मुझे यकीन है कि तुम्हारा मसला हल हो गया होगा। अम्मी जी, अभी मसला मुकम्मल तौर पर हल तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे हालात हैं वो सब देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी फैसला मेरे ही हक में होगा। इस बार देखिएगा मैं अपनी सास के साथ कैसा सलूक करती हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करेगी और हमेशा ही मुझसे खौफ खाती रहेगी। वो नहीं जानती कि इस बार उसका पाला किस लड़की से पड़ा है। मैं इतने महीने से उसका जुल्मो सितम बर्दाश्त कर रही हूँ, इतने महीने से उसकी मनमानियां सह रही हूँ, मगर अब मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे अरे बेटा, इतनी भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मत भूलो कि वो तुम्हारी सास है और सास माँ की तरह ही होती है। अगर तुम अपनी सास के साथ इस तरह का सलूक करोगी तो हो सकता है कि मेरी बहुएं मेरे साथ भी इसी तरह का रवैया रखें। अम्मा की बात सुनकर मैंने इनकार किया और कहा कि आप फिक्र मत करें, आपके साथ इस तरह का सलूक कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आप मेरी सास की तरह नहीं हैं। आप बहुत ही अच्छी औरत हैं। आप अपनी बहुओं के साथ बेटियों जैसा सलूक करती हैं। काफी देर तक मैं अम्मा के साथ बातें करती रही। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और मेरी तमाम बातें खत्म हो गई, तो मैंने उनसे इजाजत तलब की और उन्हें कहा कि मैं अब कमरे में जाकर दोबारा से अपने शोर का दिमाग घुमाती हूँ, ताकि वो मुकम्मल तौर पर ही मेरी सास से बदजन हो जाए और मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ जाए। इससे पहले कि मैं कॉल रखती, अम्मी ने दोबारा से मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अरसलान ने पैसे दिए थे? अम्मी की बात सुनकर दिन का वाकया मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। अरसलान, जो कि मेरा दूर का कजन था, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वो बिलाशुबा शादीशुदा था और मैं भी शादीशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर महीने ही मुझे पैसे देता था। जब मैंने उसे शुरू शुरू में पूछा कि ये पैसे किस चीज के हैं, तो वो मुझे कहता कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और इसीलिए ही मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। पहले कुछ हफ्ते तो मैं उससे पैसे लेते हुए हिचकिचाती रही, लेकिन जब मैंने अपनी सास का रवैया देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि अगर मैंने अरसलान से भी पैसे ना लिए तो मेरी जिंदगी तो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात थी और मैं इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी, और उस सास के होते हुए मुझे लगता था कि ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। यूं मैं भी अरसलान से बगैर किसी शर्मो हया के पैसे लेने लगी। जब अम्मा को इस बारे में मालूम हुआ तो अम्मा ने भी कोई वावेला नहीं बचाया। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ये मालूम हुआ था कि अरसलान की तलाक हो गई है। उसकी तलाक का सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी शादी भी पसंद की थी। सारे खानदान वालों को ही उसकी शादी पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, जबकि मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इस तलाक के बाद अरसलान मुझे ज्यादा पैसे देने लग जाएगा। ऐसा ही हुआ। आज दिन के वक्त जब मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए गई तो वहां पर पहले ही वो बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। खैर, मुझे उसके वजूद से किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से दिलचस्पी थी, वरना इससे पहले तक तो ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा जहर लगता था।
اس की तरफ देखना तो दूर की बात, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ज़रा भी प्यारा नहीं था, जबकि मुझे खूबसूरत लोग हमेशा से ही अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। मैं पहले पहल अम्मा के सामने उसकी बहुत सारी बुराइयां करती थी, मगर अब वो यकदम ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आने लगा था। मुझे हमेशा से ही वो लोग पसंद रहे थे, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होते थे, और जिन लोगों से मुझे ज़रा भी फ़ायदा हासिल नहीं होता था, उन्हें मैं ज़िंदगी में रखना पसंद नहीं करती थी और उन्हें पहली ही फुर्सत से अपनी ज़िंदगी से निकालती थी। मेरी इस आदत की वजह से अक्सर ही मुझे अपनी माँ से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थीं। अम्मा मुझे कहती थीं कि हमेशा दूसरों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि कभी-कभार दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा देना चाहिए। इस तरह इंसान बहुत से हालात में कामयाब होता है। जबकि अम्मा की सारी बातें मैं हमेशा की तरह हँसी-मज़ाक में उड़ा देती थी और उन्हें कहती थी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ये मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न ज़माने में इंसान उसी शख्स से ही दोस्ती करता है, जिस इंसान से उसे मुनाफ़ा मिलता है, और मेरी फ़ितरत तो वैसी ही है कि अगर मुझे अपना दोस्त मुनाफ़ा ना देता, तो मैं उसे डसने से बाज़ ना आती। अगर मुझे मेरा दुश्मन मुनाफ़ा देना शुरू कर देता, तो मैं अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेती। अम्मा कभी-कभार मुझे कहती थी कि तुम बहुत बड़ी और ज़हरीली नागिन हो। अम्मा की बातें सुनकर मैं हमेशा ही हँस देती थी, यूँ जैसे ये बात मेरे लिए बहुत फ़ख्र की हो। लेकिन अगर मैं कभी उस पर ज़रा गहराई में सोचती, तो मुझे अंदाज़ा होता कि इससे बड़ी गाली तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। खैर, दिन के वक़्त जब मैं उससे मिली, तो उसने मोटी रकम मेरे हवाले की। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने अपनी उस मुस्कुराहट को समेटने की कोशिश की, लेकिन जो अंदर की खुशी थी, वो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रही थी। उसने मेरे चेहरे की तरफ बहुत ही अजीबो-गरीब नज़रों से देखा और मुझे कहने लगा कि अब तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात मैं इसी तरह से ही पूरी करता रहूँगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे मज़ीद कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे शौहर के बारे में बताया है और तुम्हारे शौहर के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ है। वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। तुम्हें चाहिए कि अभी ही कोई अच्छा फ़ैसला ले लो और जितना जल्दी हो सके उस इंसान की ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि जो इंसान की इज़्ज़त और कदर नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ वक़्त गुज़ारने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अरसलान की बातें सुनकर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। मेरा चेहरा एकदम ही गुस्से से लाल हो गया। अम्मा ने जब मेरी ये कैफियत देखी, तो वो समझ गईं कि इस वक्त मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने जल्दी से मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे पुरसकून करते हुए कहने लगी कि अरसलान तो बस यूं ही मजाक कर रहा है। तुम्हें तो पता है कि अरसलान की मजाक की आदत है। मैंने अरसलान के चेहरे की तरफ देखा, तो वहां पर मजाक का निशान तक नहीं था। साफ जाहिर हो रहा था कि वो संजीदगी से मशवरे दे रहा है। मैंने वो लिफाफा उसके हाथ में रखा और उसे कहा कि अगर तुम्हारा मकसद ये है कि तुम मेरा घर तोड़ दो, तो मुझे ये तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम अपने ये पैसे अपने पास रखो। मैं तो इसी वजह से तुमसे ये पैसे ले रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई समझने लगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में इस कदर बुरे ख्यालात रखते हो। मैं एकदम ही जज्बाती हो गई और अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर आ गई। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मर्दों को सिर्फ आंसू ही पिघला सकते हैं। मुझे रोता देखकर एक लम्हे के लिए अम्मी भी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अम्मी को आंखों ही आंखों में इशारा किया और उन्हें पुरसकून रहने का कहा। मुझे इस तरह से रोता देखकर अरसलान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी। मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक उन पैसों का सवाल है, तो इन पैसों को कभी भी हम दोनों के रिश्ते में लेकर नहीं आना। मैंने ना सिर्फ तुम्हें अपनी बहन कहा है, बल्कि मैंने तुम्हें अपनी बहन माना भी है और हमेशा ही मानता रहूंगा। उसने वो लिफाफा दोबारा से मेरे हवाले किया और मुझसे माजरत करता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम मुझसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो मत रखो, लेकिन कम से कम मेरे दिए हुए तोहफों से कभी भी मुंह मत मोड़ना। मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं किसी को तोहफा देता हूँ और वो तोहफा लेने से इनकारी हो जाता है।
तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे तोहफे तो मैं खुले दिल से कबूल करूंगी। ये बात मैं सिर्फ दिल ही दिल में कह सकी थी, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। वो वहां से चला गया तो मैं खुशी से अम्मा की तरफ मुतवज्जा हो गई और अम्मा को कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है। अम्मा ने जोर से मेरे सर पर थप्पड़ मारा और मुझे डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा लगाने की क्या जरूरत थी। अगर वो वाकई वो पैसे लेकर अपने साथ चला जाता तो फिर तुम क्या करती। अम्मा की बात सुनकर मैंने अपनी आंखों में आए हुए झूठे आंसुओं को साफ किया और उन्हें कहा कि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि खेल किस तरह से खेला जाता है। आप बस मुझे देखती रहें और सीखती रहें। मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी बहुत बड़ी खिलाड़ी बन जाएंगी। अरे मैंने जितने भी खेल खेलने थे वो मैं अपनी जिंदगी में अपनी सास के साथ खेल चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी किसी किस्म की कोई गलती मत करो, बल्कि एक साफ और पाक जिंदगी गुजारो, क्योंकि आखिर में एक पाक और साफ जिंदगी ही इंसान के दिल को सुकून बख्श सकती है। वरना कुछ इंसान तो सारी जिंदगी अपने माजी के गुनाहों को याद करके रोते रहते हैं। कभी कभार मुझे अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं लगती थी। एक वक्त में वो मुझे नसीहत करती थी कि मैं तमाम बुरे काम छोड़ दूं, और फिर दूसरे ही वक्त में मुझे वो मशवरे दे रही होती थी कि मैं किस तरह से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर सकती हूँ और किस तरह से अरसलान को अपने काबू में कर सकती हूँ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मुझे अपने शोर से झूठ बोलने के लिए भी कहती थी। अब तो मुझे उनकी ज़हनी हालत पर भी शक होने लगा था। इसी वजह से मैंने उनकी ज़्यादा बातें माननी छोड़ दी थी। अब मैं सिर्फ वही करती थी जो मेरा दिल कहता था और किसी की भी नहीं सुनती थी। जब मैं घर वापस गई तो वहाँ पर मेरी सास पहले से ही मौजूद थी। वो बहुत ही अजीबो-गरीब नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसकी नज़र मेरे हाथ में पकड़े हुए बैग्स पर पड़ी। मेरी सास का बहुत ही अमीर औरतों के साथ उठना बैठना था। इसी वजह से उसे हर तरह के कपड़ों के ब्रांड्स के बारे में पता था। अभी मैंने जिस ब्रांड के कपड़े उठाए हुए थे वो पाकिस्तान का सबसे मशहूर ब्रांड था और उसके कपड़े बहुत ही महंगे होते थे। बहुत तेजी से मेरे पास आई और मेरे हाथ से वो बैग ले लिया। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास के हाथों से दोबारा वो बैग ले सकूं। न जाने मैं उससे इतना ज्यादा क्यों डरती थी। शायद ये सब कुछ उसकी जात में छुपे हुए रौब की वजह से था। उसने वो बैग खोला और बैग के अंदर से 20,000 का कुर्ता निकाला। फिर वो मेरी आंखों में देखने लगी और मुझे कहने लगी, जहाँ तक मुझे अंदाजा है तुम्हारा शौहर तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता और तुम्हारी माँ इतनी अमीर औरत नहीं है कि वो तुम्हें हर महीने इतनी ज्यादा शॉपिंग करवा सके। जबकि तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी शॉपिंग देखकर यूं लगता है जैसे तुम किसी लखपति इंसान की बीवी हो। मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। सास की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। वो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक औरत थी। वो काफी दिनों से मेरी हरकतों को नोट कर रही थी और आज वो फटने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उसे कहा कि मेरा भाई मुल्क से बाहर होता है, आपको इस बारे में तो पता ही होगा। उसने मेरी बात काटी और कहने लगी, मुझे ये भी पता है कि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और वो जब तक अपना कर्जा नहीं उतारता तब तक वो इस तरह की अय्याशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझसे कोई और झूठ बोलो ताकि मैं उस पर यकीन कर सकूं। अब के मेरा पारा गुस्से से घूम गया। मैंने उसे कहा कि मैं आपसे किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल रही, बल्कि मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने मेरी बात का यकीन करना है तो करें, अगर नहीं करना तो ना करें। उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद तुम्हें घर से बाहर निकलने का किराया भी नहीं मिलेगा, बल्कि आज से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मशकूक होती चली जा रही हो। अब की बार मैं ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। मुझे इस तरह से हंसता देखकर उसके चेहरे पर नागवारियत छा गई, मगर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उन्हें कहा कि आज तो आपका पत्ता साफ होने जा रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ से जाने वाली हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर नजर रखने की बजाय यहाँ से जाने की पैकिंग शुरू करें, क्योंकि मैं अब आपका वजूद मजीद यहाँ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मुझे पैसों के लिए मजीद तरसना है। मेरा शौहर एक सरकारी नौकरी करता है और उसकी बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, मगर इसके बावजूद भी मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। एक तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। मेरी सास तंजिया अंदाज में कहने लगी। उसने मुझे कहा कि तुम आगे पीछे से इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेती हो,
मगर इसके बावजूद भी तुम्हारी पैसों की भूख खत्म नहीं होती। आखिर तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी सास का मुंह नोच डालूं, मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और जलती कुर्ती अपने कमरे में वापस चली गई। वो पूरा दिन मैं अपने कमरे में ही बंद रही और फिर मैंने उसी वक्त ही फैसला किया कि सिर्फ अपनी माँ को कहूंगी कि मेरे शोहर को कॉल करे, बल्कि उसके साथ साथ खुद भी शोहर के कान भरूंगी ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि उसकी बीवी कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। जहाँ तक मेरी पड़ोसन का सवाल था, तो पड़ोसन को भी मैंने थोड़े से पैसे देकर अपने काबू में कर लिया था। वो वैसे भी बहुत ही लालची औरत थी। अम्मा से कॉल करके मैं जैसे ही फारिग हुई, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मेरी सास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू मौजूद थे। शायद उसे मुझसे अब इस सब की उम्मीद नहीं थी। उसे देखकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने उसे कहा कि आपने मेरी बातें तो सुन ली ही होंगी और आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि मैं किस कदर खतरनाक औरत हूँ, और इसके लिए अब आपको मुझसे डरकर रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, आखिर तुम इस तरह का सलूक कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लाऊं, मगर तुम कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती और ना ही कभी तुमने मेरी बात मानने की कोशिश की है। सास के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान रह गई और फिर मुझे जल्दी एहसास हो गया कि सास की कोई नई चाल होगी ताकि मैं उसके खिलाफ ना जा सकूं। मैंने उन्हें हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया और उन्हें कहा कि अब मैं आपके इन चक्करों में नहीं फंसूंगी। मुझे अंदाजा है कि आप ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मुझे घुमाने के लिए कर रही हैं। हकीकत में आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं और इस बात का इजहार आप कई बार मेरे सामने कर चुकी हैं। मैं तुमसे किसी भी किस्म की नफरत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि इन दिनों तुम किसी गलत चक्कर में फंसी हुई हो। मैं तुम्हें सिर्फ इस चक्कर से बाहर निकालना चाहती हूँ। और जहाँ तक तुम्हें पैसे न देने का सवाल है, तो इसके पीछे भी अभी एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और उन्हें कहा, खुदा के लिए बस अब खामोश हो जाएं। मैं आपकी एक भी नहीं सुन सकती और ना ही मैं अब किसी भी किस्म के झमेले में फंसूंगी। जल्दी से अपने कमरे में जाएं, कहीं ऐसा ना हो आपकी बूढ़ी हड्डियों को सर्दी लग जाए। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। मुझे अपने पीछे उसकी आवाज सुनाई दी कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। उसकी बात को भी मैंने हंसी में उड़ा दिया। मैं जानती थी कि वो धमकी देने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उन्हें कुछ करना होता तो उनके पास काफी मौके मौजूद होते। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने देखा कि मेरा शोहर अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कर्व साफ दिखाई दे रहा था। मैं तेजी से भागती हुई उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हो गया है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे तुम्हें भी समझाना चाहिए था, तुम्हें भी वक्त देना चाहिए था। उसका लहजा यकदम ही तब्दील हो गया था। उसके यूं यकदम ही बदल जाने पर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी और उसके साथ साथ खुशी भी हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा काम इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं उसके पास ही बैठ गई और उसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुमसे कभी भी नाराज रह नहीं सकती, मगर मैं तुमसे उसके साथ साथ एक इल्तिजा भी करती हूँ। खुदा के लिए अब अपनी माँ को हम दोनों के बीच से निकाल दो और मुझे भी थोड़े अखराजात देना शुरू कर दो, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए हमेशा ही तुम्हारी माँ के सामने तड़पती रहती हूँ। लेकिन वो मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाती, यहाँ तक कि अपनी माँ के घर जाने के लिए भी मुझे किराया नहीं देती। उसने उसी वक्त ही अपना बटुआ निकाला और वो पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहने लगा, आज के बाद मेरा सब कुछ ही तुम्हारा है। तुम जितने पैसे चाहे यहाँ से निकाल सकती हो और फिक्र मत करो। आज के बाद मैं अम्मा को एक बहुत ही महदूद रकम दिया करूंगा, जिससे सिर्फ उनका ही गुजारा हुआ करेगा। बाकी घर का खर्चा मैं अब से तुम्हारे ही हाथ में रखूंगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरी रात मुझे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास पहले से ही जागी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा तकलीफ फैली हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसे कहा, तो फिर आपको मेरी पहली चाल कैसी लगी?
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे कहा कि इस सब से बाज आ जाओ, वरना तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा कि मैंने अपना जितना नुकसान करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मेरा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत का नुकसान होगा, और वो शख्सियत किसी और की नहीं है बल्कि आपकी है। आपने मुझे बहुत ज्यादा तड़पाया है और आपकी वजह से मैं एक एक रुपए के लिए तरसती रही हूँ, मगर अब दोबारा ऐसा नहीं चलेगा। अब आप तड़पेंगी और आप तरसेंगी, ये तो वक्त ही बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। उन्होंने बस यही कहा और दोबारा से अपने कमरे में चली गईं। जब से मेरे शोहर ने मेरी बात माननी शुरू की थी, तब से मेरी जिंदगी बहुत ही खुशगवार हो गई थी। अपने अपनी मर्जी से पैसे लेकर घर से निकल जाती और अपनी मर्जी से घूमती फिरती, अपने लिए शॉपिंग करती और फिर रात को शोहर के आने से थोड़ी देर पहले घर के अंदर दाखिल होती थी। मेरी सास अब मुझसे किसी किस्म का सवाल भी नहीं करती थी, बल्कि वो खामोशी से मुझे देखती ही रहती थी। मैं शुरू से ऐसा ही चाहती थी कि मेरी सास कभी भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। जब मैंने अपनी दोस्तों को इस बारे में बताया, तो मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्तें हैरान हो गईं और मुझे कहने लगीं कि तुमने उस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो वो टेढ़ी औरत बिल्कुल सीधी हो गई है। मेरी एक दोस्त परेशानी का इजहार करने लगी और कहने लगी कि बचकर रहना, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी सास तुम्हारा ये दाव तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल ना करे। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने उसे कहा कि फिक्र मत करो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, और जहां तक मेरी सास का सवाल है, तो वो मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। उसे पुराने जमाने की चालाकियां आती हैं, जबकि मैं नए जमाने की चालाकियों के बारे में जानती हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। उसी वक्त ही दोबारा मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने इस बार तंग आकर मोबाइल को देखा तो देखकर हैरान रह गई। अरसलान मुझे कॉल कर रहा था। वैसे तो अब मुझे पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुफ्त के पैसे मिले तो इंसान लेने से कहाँ इनकार करता है। मेरा भी यही हिसाब था। मुझे अंदाजा तो हो गया था कि नया महीना शुरू हो गया है, इसीलिए अरसलान मुझसे यही बात करेगा कि मुझसे आकर पैसे ले जाओ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई, मगर दूसरी तरफ से उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वो मुझे बाहर मिलने के लिए कह रहा था। इससे पहले कि मैं उससे किसी भी किस्म का बहाना बनाती, वो जल्दी से बोल पड़ा कि अब तो तुम्हारी सास भी तुम्हारे काबू में आ गई है और तुम्हारा शोहर भी तुम्हारी बात सुनता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम पर किसी भी किस्म का कोई शक करेंगे या तुम्हारी सास तुम्हारा पीछा करने की कोशिश करेगी। अरसलान की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उसे कहा, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम लोकेशन के बारे में बता दो, मैं थोड़ी ही देर बाद वहां पर पहुंच जाऊंगी। और फिर उसने मुझे एक कैफे के बारे में बताया। 15 मिनट के बाद मैं उसके सामने मौजूद थी। वो काफी पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने उसे आज से पहले इतना पुरसुकून नहीं देखा था। मुझे देखकर उसकी आंखें यकदम ही चमकी थी और उस चमक को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं नोट कर चुकी थी। न जाने क्यों आज मुझे उसके साथ जरा सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे एहसास हो रहा था जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब वो कुछ भी कहने की बजाय अपने हाथ मसलने लगा। मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर कौन सी बात करने के लिए बुलाया है, मुझे जल्दी से बताओ, मैंने कहीं और भी जाना है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 1 घंटा भी वक्त नहीं है? उसने मुझसे शिकायती अंदाज में पूछा। उसका ये अंदाज भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। आज ना तो उसने मुझे बहन कहकर मुखातिब किया था और ना ही उसकी आंखों में मेरे लिए पहले वाली इज्जत मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत ज्यादा वक्त है। आखिरकार मैं तुम्हें अपना भाई, इससे पहले कि मैं कुछ मजीद कहती, वो यकदम ही अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसे यूं उठता देखकर बाकी तमाम लोग भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मैं दबी दबी आवाज में चिल्लाई कि आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, क्यों तमाशा कर रहे हो? जवाबन वो भी गुस्से से बोला और मुझे कहने लगा कि आज तो तुमने मुझे अपना भाई बोल दिया है, लेकिन दोबारा मुझे कभी भी अपना भाई मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि तुमने ही मुझे अपनी बहन माना था, और अगर मैं तुम्हें अपना भाई नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, तुम मेरे साथ किसी भी किस्म का नया रिश्ता बना सकती हो, मुझे जरा भी मसला नहीं होगा। बस अब हम दोनों के दरमियान बहन भाइयों वाला रिश्ता नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा।
मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो उसकी बातों के मफ़हूम को नहीं समझती थी। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, मगर मैं उसे इस सब के बारे में बताकर उसे मज़ीद निडर नहीं करना चाहती थी। मैं चाह रही थी कि वो इस वक़्त कोड वर्डिंग ही इस्तेमाल करे। मुझे पता था कि अगर वो एक बार फैल गया और उसे ये अंदाज़ा हो गया कि उसकी इन बातों का मैं बुरा नहीं मना रही और ना ही मैं उस पर गुस्सा कर सकती हूँ, वो काबू से बाहर हो जाएगा। अब मेरे अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो गए थे, लिहाजा मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूं। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकती, तो वो भड़क उठा और मुझे कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर खुदगर्ज औरत हो सकती हो। तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तुम कैसे मेरे पास चली आती थी और मुझसे अपनी मर्जी के पैसे लेकर चली जाती थी, और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो इस इंसान से मेरा पीछा छूट गया। जब मैं घर वापस गई तो अम्मा पहले ही मौजूद थी। वो मुझसे मेरे लेट आने के बारे में पूछने लगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। पहले ही अरसलान की बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और अब उनके सवाल ने मुझे मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। मैं उनसे बहस करने लगी। उसी वक्त ही मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ। जब उसने हम दोनों को बहस करते हुए देखा तो उसी वक्त ही अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त यही चाहती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। जब काफी देर गुजर गई और मेरा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने एक नजर अपने शोर पर डाली जो उस वक्त आराम से लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर बाजू रखा हुआ था। मैंने उसे कहा कि अम्मा को आप घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। तुम अम्मा को घर के अंदर बुला लो क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। यकीनन वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और उसे शर्मिंदा होना भी चाहिए था। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ के साथ इस तरह का सलूक करे। न जाने उसे एकदम से क्या हो गया था। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गई। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने मोहल्ले में हर घर में पता कर लिया था, मगर मेरी सास कहीं भी मुझे नहीं मिली थी। मैंने परेशानी से जब अपने शोहर को इस बारे में बताया तो वो यकदम ही खौफजदा हो गया। पूरे शहर में हमने उन्हें तलाश कर लिया, लेकिन उनका वजूद हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। न जाने उन्हें आसमान निकल गया था या जमीन खा गई थी। उनका नामो निशान नहीं मिल रहा था। अम्मा के जाने के बाद यकदम ही हमारे घर के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए थे। आए रोज ही कोई न कोई हादसा पेश हो जाता था। यकदम ही मेरे शोहर की नौकरी भी छूट गई थी। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। अम्मा से राब्ता करने की कोशिश की तो अम्मा मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अपनी गुर्बत का रोना रो रही थी और मुझे कह रही थी कि उनके बेटे की नौकरी फिर से चली गई है और उनका बेटा अब दोबारा से पाकिस्तान वापस आ रहा है। अम्मा पर पहले ही बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ था। वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं अपना जेवर बेचने पर मजबूर हो गई। जेवर बेचकर हमारे घर का निजाम चलने लगा, मगर मैं हैरान हो जाती थी कि महीने का लाया हुआ सौदा हफ्तों में ही खत्म हो जाता था। अगर इस तरह से चलता रहता तो हम बहुत जल्दी सड़क पर आ जाते। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ अम्मा की बद्दुआ की वजह से हुआ है। हम दोनों मियाँ बीवी उन्हें बेचैनी से ढूंढ रहे थे, मगर उनकी अब तक कोई भी खबर नहीं मिल सकी थी। एक दिन मेरे शोहर ने कहा कि चलो मौलवी से जाकर राब्ता करते हैं, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। जब हम मौलवी के पास गए तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सारी मुसीबत तेरी बीवी ने बुलाई है। तेरी बीवी ही उस शख्स से मिलती रही थी। तेरी बीवी ने उस शख्स के साथ ताल्लुकात कायम किए और उस शख्स को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। तेरी बीवी नहीं जानती थी कि वो शख्स बहुत बड़ा जादूगर है। उस दिन मुझ पर जो राज आश्कार हुआ वो सुनकर मुझे लगा सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। दरअसल अरसलान एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसके पास ज्यादा दौलत इसलिए होती थी क्योंकि वो जादू करता था। उसके बहुत सारे क्लाइंट थे जो उसे मुंह मांगी रकम देते थे। शुरू शुरू में तो वो मुझे बहन कहकर मेरी मदद कर रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसका मेरी तरफ दिल माइल होने लगा। जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने उसकी मोहब्बत को बुरी तरह से झुठला दिया। इसी वजह से उसने मुझ पर जादू करना शुरू कर दिया। उसने घर की छत पर बहुत सारे तावीज रखे हुए थे। मौलवी ने हमें छत पर जाने के लिए कहा। जब हम छत पर गए
तो वहां से बहुत सारे काले और सुर्ख रंग के धागे निकले और उसके बाद मौलवी ने हमें बहुत सारे अज़कार पढ़ने के लिए कहा, कुछ अमल करने के लिए दिए। मैं बाकायदगी से वो अमल करने लगी। थोड़े ही दिनों के बाद हमें ये भी पता चल गया कि मेरी सास अपनी एक बहन के घर पर मौजूद है। मेरा शौहर अगले ही दिन वहां गया और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगकर उसे वापस अपने घर ले आया। मैं भी अपनी सास के कदमों में गिर गई और उनसे अपने किए की माफी मांगी। मेरी सास ने मुझे माफ कर दिया था। दरअसल मेरी सास के पास रूहानी ताकतें मौजूद थीं। जब मैं अपने कज़न से मिलने के लिए जाती थी और घर वापस लौटती थी, तो उसे एक काला धुआं दिखाई देता था, जिसने मुझे अपने काबू में किया होता था। इसी वजह से ही वो मुझे घर से निकलने से मना करती थी, मगर मैंने उसकी बात कभी भी नहीं मानी और हमेशा ही अपनी मनमानी की। यही वजह थी कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फँसने जा रही थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि हमने वक़्त पर ही किसी मौलवी से राब्ता कर लिया था और वो मौलवी बहुत अच्छा साबित हुआ था। मेरे घर के हालात दोबारा से ठीक हो गए थे। दोबारा से मेरा शौहर नौकरी करने लगा और फिर से मेरे घर में खुशहाली आ गई। अब मैं बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। अब मुझे अपनी सास बोझ नहीं लगती। मैं कोई भी काम अपनी सास के मशवरे के बगैर नहीं करती। मुझे एहसास हो गया है कि अगर बड़ा इंसान कभी किसी काम से मना करे, तो उसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात उसका तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा होता है।